हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस टू एजुकेशन। आज हम सी टेट एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करने वाले पेपर फर्स्ट। पिछली वीडियो में हमने सी टेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा कि पेपर फर्स्ट में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी, जिसे हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज हम सीडीपी सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सीडीपी में सी टेट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनमें सब टॉपिक कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज का सीडीपी का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बाल विकास और अध्यापन, यानी कि हम बाल विकास, बच्चों का अध्यापन हम कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विकास की अवधारणाएं और इसका सीखने के साथ संबंध, कि विकास क्या है, विकास की जो अवधारणा है वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो सीडीपी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वही ये होता है कि वृद्धि और विकास क्या है। तो आने वाली वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे वृद्धि और विकास आखिर है क्या। तो इसमें से विकास की अवधारणा और उसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर सिर्फ नॉर्मल हम ये सिलेबस के हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी नहीं अगर हम पढ़ते हैं तो आराम से सी टेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, किस किस प्रकार से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। सबसे पहले बच्चा उसका सबसे फर्स्ट जो सोशलाइजेशन होता है, पहला समाज कौन होता है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो ये सब सी टेट में आता है। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स से, इन तीनों की थ्योरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सी टेट में पूछी ही जाती हैं। वाइगॉत्स की, कोलबर्ग और पियाजे, इन तीनों की जो थ्योरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जाती है। पियाजे ने भी अपने स्टेजेस बोले थे, कोलबर्ग ने भी स्टेजेस बताए। वाइगॉत्से जो है वो समाजीकरण के बारे में बात करते हैं। वाइगॉत्से का मानना है कि जो बच्चा है वो समाज से अंतरक्रिया या समाज के, जब तक वो समाज में नहीं घुलेगा मिलेगा तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा बताना, शिक्षा की क्या अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे। बौद्धिक विकास, बुद्धि क्या है, बुद्धि के गुण क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में सी टेट के पेपर में आता है। भाषा और विचार में, यानी कि हमारी लैंग्वेज और थिंकिंग क्या है। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग भेद, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक अभ्यास। पेपर में लिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म की विविधता के आधार पर अंतर स्पष्टीकरण। अब नेक्स्ट चलते हैं। सीखने और सिखाने का आकलन, यानी कि सीखने और सिखाने का आकलन क्या है। स्कूल आधारित मूल्यांकन, यानी कि हमारा असेसमेंट क्या होता है, ये सब मूल्यांकन क्या होता है। सीसीई क्या होता है। सीसीई तो आई थिंक हटा दिया गया है पिछले साल 2020 में। सी टेट में से सीसीई का जो था वो हटा दिया गया था। शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर के आकलन के लिए, सीखने और कक्षा में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का प्रतिपादन करना, कि हमें सीखना क्या होता है, सिखाना क्या होता है। फिर अगर हम बच्चे का आकलन करते हैं तो हम कैसे बच्चों का आकलन करें, कैसे उनका इवैल्यूएशन करें। अगर बच्चे की हमको थिंकिंग लेवल बढ़ानी है तो हमें उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, फर्स्ट टॉपिक था हमारा बाल विकास और अध्यापन। अब हमारा उसके हमने सब टॉपिक के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि बाल विकास, वृद्धि और विकास क्या होते हैं। फिर बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पर्यावरण और आनुवांशिकता के बारे में, समाजीकरण के बारे में, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्से की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और विचार के बारे में पढ़ेंगे। लिंग भेदों के बारे में, लिंग भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे धर्म की विविधता के आधार पर जितने भी बच्चों में अंतर स्पष्टीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे। सीसी क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे की अगर सोच को थिंकिंग क्या है, थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे।
बच्चों के थिंकिंग लेवल को हमें कैसे ग्रो करना चाहिए, ये सब सीटेट में पूछा जाता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और बच्चों की समझ का आकलन। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, जब हर तरह के बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर जितने भी बच्चे मतलब एक ही क्लास में, कोई दृष्टिबाधित होता है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना ही समावेशी शिक्षा है, जिसमें कि हर तरह के बच्चे एक ही कक्षा में आम लोगों के साथ पढ़ते हैं। बच्चों की समझ का आकलन, कि हम बच्चों ने कितना समझा उसका हम असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंध रखते हुए शिक्षार्थी, सुविधाहीन और वंचित शिक्षार्थियों को पढ़ाना, सीखने की कठिनाई, दुर्बलता आदि के साथ बच्चों की जरूरतों का संबोधन, बुद्धिमान, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का संबोधन। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि शिक्षार्थी जो बच्चे हैं उन्हें हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, अगर हमारी सीखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है उनके साथ एडजस्ट टीचर को करना है। बच्चों को जो अगर हमारी क्लास में अगर बुद्धिहीन बच्चे बोल नहीं सकते, मतलब जिनका थोड़ा IQ लेवल कम होता है, विकलांग बच्चे होते हैं, उनको विशेष रूप से TLM के ज़रिए पढ़ाना, जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ आ सके और वह अच्छे से आगे अपना एक्सप्लेन कर सके। शिक्षा और अध्यापन, एजुकेशन क्या है, कैसे बच्चे सोचते हैं, सीखते हैं, कैसे और क्यों वे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाओं, सीखने की बच्चों की रणनीति कि बच्चों की कैसे कैसे सीखते हैं, उनकी रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीख, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। समस्या का हल निकालने, अगर किसी टीचर के पास एक समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो वो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालेगा, एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे, कि हमें बच्चे का ही बच्चे को एक प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, अनुभूति और भावना, प्रेरणा और सीखने के लिए योगदान के कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण, कि बच्चा जो होता है वो किन 2 योगदान के कारण सीख पाता है, एक व्यक्तिगत और एक पर्यावरण, कि बच्चा जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से मिलकर ही अपना विकास करता है। अब हम इसमें क्या, हमने सेकंड पढ़ा था समावेशी शिक्षा, हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें बच्चे, हर तरह के बच्चे आम बच्चों के साथ बैठकर पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा शिक्षा और अध्यापन, की एक टीचर को कैसे बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, उसे कैसे किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस TLM के ज़रिए पढ़ाना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक सीटेट के CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आपको CDP की अगर तैयारी करनी है तो आप अपनी थ्योरी के लिए डाइट और BEd की बुक्स ले सकते हो। डाइट और BEd की जो बुक्स आती है उसमें जो मनोविज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे पढ़ो, तो उसमें आपकी जो थ्योरी होती है वो उसमें ही कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी तो इसमें हो गई, और जो भी पेडागोजी होती है वो आपकी उसमें से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आप सब तक CTET का सिलेबस पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपकी CTET में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करने में हेल्प कर सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबा दोगे तो आपको हमारा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।